तो आपका ये जो फोर्थ चैप्टर है वो स्टार्ट होगा अब। थर्ड चैप्टर यहीं तक कंप्लीट होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो किसी भी क्वेश्चन में तो बता दो अभी। 13 के बाद जिनकी किताब में यानी जो नई बुक है उसमें 13 के बाद क्वेश्चन हो उन्हें ना करें। चैप्टर नंबर जो फोर्थ है इसके बारे में चर्चा करेंगे अब हम। और आपकी ये यूनिट फर्स्ट यहाँ कंप्लीट होती है। अब सेकंड यूनिट आपकी स्टार्ट होगी। ये आपकी सेकंड यूनिट है, केंद्रीय अंतर अंतर्वेशन। तो यहाँ सबसे पहले हम कुछ सेपर्ड के जो अंतर संकारक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सेपर्ड ने देखिए सेपर्ड एक गणितज्ञ था। उसने क्या है दो अंतर संकारक, एक को तो नाम दिया औसत संकारक और एक को नाम दिया केंद्रीय अंतर संकारक। सेपर्ड ने दो अंतर संकारक या सेपर्ड ने अंतर संकारक या इसको केंद्रीय अंतर संकारक नाम दो आप। केंद्रीय अंतर संकारक जिसको आप म्यू कहो, और दूसरा है केंद्रीय अंतर संकारक है इसको तो आप डेल्टा के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो अंतर संकारक है वो म्यू है जिसको औसत संकारक के नाम से जानते हैं। सेपर्ड ने केंद्रीय अंतर संकारक डेल हुआ औसत संकारक म्यू निम्नानुसार है। तो पहले हम केंद्रीय अंतर संकारक डेल के बारे में बात करेंगे। पहले हम केंद्रीय अंतर संकारक है इसके बारे में बात करें। केंद्रीय अंतर संकारक डेल निम्नानुसार परिभाषित है। तो केंद्रीय अंतर संकारक जो डेल है वह निम्नानुसार परिभाषित है। तो यानी डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये बनता है एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2h प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2h। एक तो ये था, यहाँ माइनस आता है। दूसरा अभी देखो इसको सॉल्व करें। डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो एक जो ई ऑपरेटर है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, आपको पहले ही बताया था ई पे एन हो तो ये एफ ऑफ एक्स होने पर एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच हो जाता है। ये एन यहाँ आ जाता है एच के साथ। तो वही अगर हम यहाँ बात करें तो ये 1/2 एच है ना, यानी 1/2 है। एन की जगह उस फॉर्मूले में एन की जगह 1/2 है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं 1/2 एफ ऑफ एक्स। ये लिखा जा सकता है ई की पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स
ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व करें तो माइनस का e की पावर -1/2 और ये भी f ऑफ x इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखिए जब ये n है h के साथ में तो n यहाँ आ जाता है, वैसे ही -1/2 है तो वो यहाँ आ जाएगा और ये +1/2 है तो वो यहाँ आ जाएगा। x को हटा दिया जाए, डेल इज इक्वल टू बना e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2। ये डेल संकारक है जिसको हम केंद्रीय अंतर संकारक के नाम से जानते हैं, इस फॉर्म में रहता है। अब अगर हम बात करें म्यू संकारक की, यानी औसत संकारक है इसके बारे में, औसत संकारक की अगर हम बात करें तो ये जो शेपर्ड है, शेपर्ड का औसत संकारक शेपर्ड का औसत संकारक निम्न प्रकार परिभाषित है। अब देखें औसत जो संकारक है वह निम्नानुसार परिभाषित है। तो यानी म्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा अंतर है, यहाँ 1/2 आ जाता है और ये प्लस हो जाता है, यहाँ तो 1/2 आ जाएगा और ये है एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 एच, माइनस का हो जाएगा प्लस एफ ऑफ एक्स -1/2 एच। तो ये रहा 1/2। आप देखेंगे पहले की तरह ये 1/2 है तो ई वाला फॉर्मूला लगाएं, ई एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ होगा ई पे -1/2 एफ ऑफ एक्स, म्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 ई 1/2 प्लस ई -1/2 एफ ऑफ एक्स को बाहर निकालें, एफ ऑफ एक्स दोनों साइड से हटाएं, म्यू इज इक्वल टू आएगा ये 1/2 ई 1/2 प्लस ई पे -1/2। तो ये दूसरा एक औसत संकारक का फॉर्मूला है। अभी एक और फॉर्मूला जिसकी चर्चा अगर हम करें वो था केंद्रीय योग संकारक, जिसको सिग्मा के नाम से जानते हैं। केंद्रीय योग संकारक जैसे सिग्मा के नाम से जानते हैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए कुछ नहीं है, ये संकारक है, इनको किस तरह से डिफाइन किया जाता है ये लिखा है। किसी को डाउट्स तो नहीं ना? यूनिट आपकी सेकंड है, ये चैप्टर नंबर 4th 6th 7th ये रहेंगे इस यूनिट में। स्क्रीनशॉट लें इसका। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अपनी पूरी कोशिश ये रहती है ऑनलाइन में कि कोई भी डाउट्स ना रहे, फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट्स है तो वो पूछ लिया करे कमेंट्स में। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम मिटाते हैं इसे। देखिए दोनों ऑपरेटर जो म्यू ऑपरेटर और डेल्टा ऑपरेटर है ना, इनके बारे में आप याद रखोगे कि म्यू तो क्या, डेल्टा तो क्या होता है, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2। डेल्टा और म्यू में बस इतना ही अंतर है, यहाँ 1/2 आ जाता है और बस ये माइनस की जगह प्लस हो जाता है। तो केंद्रीय योग संकारक की अगर हम बात करें जैसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं, तो आपको हमने केंद्रीय योग संकारक के बारे में अगर हम बात करें तो आपने एक अंतर संकारक पढ़ा था, आपने एक अंतर संकारक पढ़ा था जिसको आपने केंद्रीय अंतर संकारक का नाम दिया था।
केंद्रीय अंतर संकारक का जो प्रतिलोम है वो है केंद्रीय योग संकारक के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय अंतर संकारक डेल्टा का प्रतिलोम संकारक, डेल्टा का प्रतिलोम कॉमा केंद्रीय योग संकारक कहलाता है। अर्थात ये कह सकते हैं हम डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा। यहां से सिग्मा डेल इज इक्वल टू 1। एक नोट और है यहाँ, सिग्मा डेल नॉट इज इक्वल टू डेल सिग्मा। तो अब हम यहाँ कुछ रिलेशन है इनके बारे में बात करेंगे। संबंध है ये डेल्टा तथा डेल में संबंध। पहला, डेल्टा के बारे में हम बता चुके हैं आपको कि डेल्टा इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2। अगर हम यहाँ से ई की पावर माइनस 1/2 कॉमन लें तो ये बनेगा ई माइनस का 1, और 1 प्लस डेल इज इक्वल टू होता है ई, तो यहाँ ई माइनस 1 इज इक्वल टू डेल हो जाएगा ई की पावर माइनस 1/2 डेल। ये क्रम में होते हैं ई और डेल, इनको आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो एक रिलेशन तो ये हुआ। अभी इसी के साथ हम सेकंड रिलेशन के बारे में बात करें। सेकंड रिलेशन है डेल इज इक्वल टू, इसी की हेल्प से डेल इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2। यहाँ से अगर हम ई की पावर 1/2 को कॉमन लें तो यह बनेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। देखिए ये अपॉन में जाएगा तो माइनस 1/2 बनेगा, तो ई की पावर माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन एक फॉर्मूला होता है नेबुला इज इक्वल टू 1 माइनस का ई इनवर्स। तो यहाँ अगर हम वैल्यू रखें ई की पावर 1/2 और 1 माइनस ई इनवर्स की वैल्यू नेबुला, लेकिन नेबुला और ई क्या है, कम्यूटेटिव होते हैं, यानी क्रमन्वय नियम का पालन करते हैं। तो ये जो नेबुला है वो आगे आ जाएगा और ई की पावर 1/2 वो बाद में लिखी जा सकती है। डेल्टा इज इक्वल टू, यह आपका सेकंड रिलेशन रहेगा। अभी अगर हम बात करें इसमें थर्ड रिलेशन के बारे में, और ये रहेगा थर्ड रिलेशन। प्रूव करना है हमें म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1/4 डेल्टा स्क्वायर। इसे प्रूव करने के लिए हम LHS लेकर के चलें म्यू। सिंस म्यू इज इक्वल टू, देखिए म्यू के बारे में हम आपको बता चुके हैं। म्यू का जो फॉर्मूला था 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2, यह म्यू का फॉर्मूला था। लेकिन म्यू है, इसका स्क्वायर किया जाए क्योंकि LHS में स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे 1/2 का 1/4 हो जाएगा ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2 स्क्वायर। यह बना 1/4। होल स्क्वायर करें तो पहले का स्क्वायर करने पे ई रह जाएगा, प्लस दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो ई पे -1 रह जाएगा। 2a भी करेंगे तो ई पे पावर 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल होंगे, ओनली 2 बचेगा। इसको भी अगर आप लिखें तो ये लिखा जा सकता है 1/4
ई प्लस का ई माइनस वन और माइनस टू प्लस फोर, यानी दो जोड़ा दो घटाया, दो जोड़ा दो घटाया इन दोनों में। अब आप देखेंगे फर्स्ट तीनों स्टेप को, दिस एम्प्लाइज म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ई की ई प्लस ई माइनस वन माइनस टू प्लस फोर, यह बन जाएगा 1/4। इन दोनों को देखेंगे आप तो इसको लिख सकते हैं ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 4। ये देखोगे आपकी इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, देखो पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग माइनस 2a भी होगा तो 2 बचेगा ना, ई और ई की पावर 1/2 और माइनस 1/2 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखेंगे आप 1/4 ई माइनस का, देखो ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2, ये होता है डेल का फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर प्लस का 4। लिख सकते हैं यहाँ डेल इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2। अभी आप 4 से इसको डिवाइड करें, 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 टाइम और 4 से इसको डिवाइड किया तो 1/4 डेल स्क्वायर, जो कि म्यू स्क्वायर के इक्वल है। तो एक थर्ड रिलेशन ये रहा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें सभी स्टूडेंट, और अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताएं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स करें। बोलिए किसी को कोई भी डाउट्स हो तो। अब देखो आप लोगों के लिए हम यहाँ से आगे और कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बताएंगे। एक और रिलेशन आपको प्रूव करना है। एक और रिलेशन है इसमें, ये रिलेशन हमें प्रूव करना है म्यू डेल, जिसको आप फोर्थ रिलेशन डाल सकते हैं, म्यू डेल इज इक्वल टू 1/2 डेल प्लस नेबला। इसे प्रूव करने के लिए म्यू डेल की फॉर्मूले के चलेंगे। सिंस म्यू डेल इज इक्वल टू, म्यू की वैल्यू होती है 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2, साथ में जो डेल है इसकी वैल्यू है ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2। 1/2 आप देखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। लेकिन आपको बताएं कि ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस डेल इज इक्वल टू ई, या ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल। और एक और फॉर्मूला होता है ई इनवर्स के लिए, या तो ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल और ई इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस का नेबला। ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल और ई इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस नेबला। तो ये वैल्यू अगर यहाँ रखी जाए तो ई की वैल्यू है ये 1 प्लस डेल, ई इनवर्स की वैल्यू है 1 माइनस का नेबला। 1/2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डेल माइनस माइनस प्लस होगा, ये नेबला। ये आपका फोर्थ नंबर का रिलेशन है। अब आप क्या है कि इसमें इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन देखोगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 24 करा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी, स्क्रीनशॉट लें इसका। आपकी जो बुक है इसमें क्वेश्चन नंबर 24 है।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका जो थर्ड रिलेशन करवाया है उसके आधार पर एक क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, जरूरी नहीं है सभी की बुकों में ये 24 नंबर पे हो। ये प्रूव करवाया है म्यू इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस का 1/8 डेल स्क्वायर प्लस का 3/128 डेल 4 माइनस। अब आपके लिए हमने जैसा कि बताया एक रिलेशन जो प्रूव करवाया म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 + 1/4 डेल स्क्वायर। हम जानते हैं कि म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1/4 डेल स्क्वायर है, और यहाँ से आप अगर म्यू की वैल्यू निकालें तो ये बनेगा 1 + 1/4 डेल स्क्वायर की पावर हाफ। अभी क्योंकि म्यू इनवर्स है तो इसका इनवर्स कीजिए, तो ये बनेगा 1 + 1/4 डेल स्क्वायर की पावर -1/2। जैसा कि आप लोग इस फॉर्मूले से बहुत अच्छे से परिचित हैं कि 1 + x की पावर n इज इक्वल टू 1 + nx + n इंटू n माइनस 1/2 2x²। एक्सपेंशन है, जानते हैं आप लोग, प्रसार है। अब इसको 1 + nx, n की जगह है अपने पास -1/2, तो 1 n की जगह -1/2 और x की जगह क्या है, ये 1/4 डेल स्क्वायर। फिर है प्लस n(n-1), तो n की जगह -1/2 -1/2 -1 में (2), और फिर आएगा x² यानी 1/4 डेल स्क्वायर का स्क्वायर, 1/4 डेल स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ ये बना 1/8 डेल स्क्वायर, फिर है ये प्लस, ये -1/2 और ये -3/2, तो माइनस माइनस प्लस 3/4, 4 × 2 8, 8 × 16, तो 128 होगा 3/128, और ये डेल 4 हो जाएगा ना, स्क्वायर का स्क्वायर डेल 4। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के समझ में आया होगा यहाँ तक। अभी देखिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें, और अब हम 2 मिनट आपसे बात करेंगे कुछ सिलेबस के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लो आप, इस यूनिट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे आपसे। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी क्या है देखो, इसमें सबसे पहले तो होमवर्क में आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, उसके पार्ट होंगे 1 से लेकर के 10 तक, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इतने तो होंगे ही। इनको आप लोगों को करना है, इनमें से कुछ हम पहले प्रूव करवा चुके हैं और कुछ आपको करने हैं। अब देखिए इसके अलावा ये तो होमवर्क में रहेगा। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो समझें आप, कि आप लोगों ने समान अंतराल और असमान अंतराल के बारे में अब तक पढ़ा है। समान और असमान अंतराल, समान अंतराल के लिए हमने 2 ही फॉर्मूले बताए थे, वो चैप्टर 2 में। एक तो न्यूटन का ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन, अब दूसरा था न्यूटन ग्रेगोरी पश्च, यानी एक तो बैकवर्ड और दूसरा फॉरवर्ड। 2 फॉर्मूले ये पढ़े थे, ये एक्सरसाइज ए में था, सेकंड ए में, ये था सेकंड की भी एक्सरसाइज में। अब असमान अंतराल के लिए आपने 2 फॉर्मूले पढ़े, एक तो था लाग्रांज, एक था न्यूटन विभाजित। लेकिन अभी जो चैप्टर आ रहा है इसमें आप, जो कि 4th चैप्टर है, इसमें आप लोग समान असमान दोनों तरह के पढ़ेंगे। लेकिन ये केंद्रीय अंतर अंतर्वेशन है, तो यहाँ केंद्रीय अंतर अंतर्वेशन के लिए, ये तो चैप्टर 2 था, ये 3rd था, 4th की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें 4 फॉर्मूले पढ़ोगे, एक तो गॉस अग्र, दूसरा रहेगा गॉस पश्च, तीसरा रहेगा स्टर्लिंग, चौथा रहेगा बेसल।
तो इसके प्रूफ के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। इनमें से सबसे पहले कॉस अग्र बताएंगे हम, पश्च आपको करना है, स्टेलिंग भी बता देंगे, बेसल को आप करना या ना करना कोई जरूरी नहीं है, बेसल को आप छोड़ सकते हो, वेरिफिकेशन को, यानी जो हमें प्रूव करने हैं वो पहला, दूसरा, तीसरा ये प्रूव करने हैं। तो आज की इस मीटिंग में बस हम इतना ही रखेंगे।